कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 7/5/26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि विज्ञान विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका विज्ञान विषय का संपूर्ण उत्तर सहित वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। साथ ही पूरा अंक आपका पेपर 75 अंक का रहेगा। समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। और जो आपका विज्ञान विषय का पेपर है पूरा आ चुका है, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। निर्देश आता सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो आप निर्देश से यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब देख लेते हैं आपका पेपर। सही विकल्प का चयन कर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो आपका आता ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, बात संयोजन अभिक्रिया, और साथ ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और दाता वापसीकरण अभिक्रिया। तो इसका आंसर आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो आपका आता उत्पाद, बाता अभिकारक, साता यौगिक, और दाता मिश्रण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं आपके क्या, अभिकारक। अभिकारक आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा था, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। तो आपका था ऊष्मा क्षेपी, बाता ऊष्मा शोषी, और साता अवशोषी, और दाता विस्फोट। तो इसका आंसर आपको ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा। फिर आपका चौथा था, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को हमेशा समीकरण की ओर लिखा जाता है। तो आपका आता दाएं, बाता बाएं, और साता मध्य में, और दाता दोनों। तो इसका आंसर आपका बाएं हो जाएगा। फिर पाँचवा था, भोजन नली का कौन सा भाग एकरस से पित्त प्राप्त करता है। तो आपका था अमाशय, बाता अग्न्याशय, और साता छोटी आंत, बाता बड़ी आंत। तो इसका आंसर आपका छोटी आंत हो जाएगा। फिर आपका छठवां था, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं। तो आपका था स्टोमेटा, बाता कूपिकाएँ, और साता नेफ्रॉन, और दाता रोम छिद्र। तो यहाँ पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं आपके स्टोमेटा। इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप चलिए प्रश्न 2 आता रिक्त स्तरों की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था, अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकल्प का नाम डॉट डॉट है। तो अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकल्प का नाम आपका पेप्सिन हो जाएगा। पेप्सिन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता, पारुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या डॉट होती है। तो पारुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 होती है। तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। फिर आपका था, प्रकाश संश्लेषण में डॉट गैस मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में आपकी, ठीक है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑक्सीजन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका था, तंत्र का तंत्र की प्रमुख इकाई डॉट होता है। तो यहाँ पर तंत्र का तंत्र की प्रमुख इकाई आपकी न्यूरॉन होती है। ठीक है, न्यूरॉन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा था, वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण डॉट हो जाता है। वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण बौनापन हो जाता है। ठीक है, बौनापन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका 6वां था, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना डॉट डॉट कहलाता है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना आपका परावर्तन कहलाता है। तो इसका आंसर आपका परावर्तन हो जाएगा। इस तरह से जो आपके रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 3 आता, सतह सतह लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था, वायु का अपवर्तनांक खीरे के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता, आवासीय प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव उल्टा बनता है। तो ये आपका असत्य रहने वाला है। और जो आपका तीसरा आता, सबसे बड़ा परितंत्र महासागर है। तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो आता, ऊर्जा का परिमाण सदैव सीधा होता है। तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। और फिर आपका 5वां था, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो 6वां था, ऊर्जा का प्रभाव पृथ्वी स्तर पर मात्र 10% होता है। तो आपका यह सत्य रहने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य रहेंगे। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी आती सही जुड़ी मिलाई, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली है। कॉलम ए और बी में आपकी सही जुड़ी दी गई हैं। तो पहले आती है डायोप्टर। तो आपको यहाँ पर डायोप्टर को मैच कर देना किससे, डायोप्टर को आपको लेंस की क्षमता से मैच कर देना है। और दूसरी आती है अवतल लेंस की क्षमता। तो अवतल लेंस की क्षमता आपकी ऋणात्मक होती है। फिर आपकी आती है स्नेल का नियम। तो इसको आपको अपवर्तन से मैच कर देना है। और चौथी आती है 80 dB। तो 80 dB को आपको ध्वनि प्रदूषण से मैच करना है। और 5वीं आती है SO2। तो इसको आपको अम्ल वर्षा से मैच करना है। और जो 6वीं आती है सर्प को आपको मांसाहारी से मैच करना है। ठीक है, इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर प्रश्न 5 आता है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका आता, अग्न्याशय से किस हार्मोन का स्रावण होता है। तो इसका आंसर आपका इंसुलिन हो जाएगा।
ठीक है, इंसुलिन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका दूसरा था, मनुष्य में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर आपका घेंगा रोग हो जाएगा। ठीक है, घेंगा रोग आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। और जो आपका तीसरा था, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो इसका आंसर आपका इंसुलिन हो जाएगा। और जो आपका आता, मनुष्य में स्रावित होने वाले पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए, तो मनुष्य में स्रावित होने वाले पुरुष हार्मोन का नाम है आपका टेस्टोस्टेरोन। और जो आपका आता, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, लिखिए, तो इसका आंसर आपका प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। तो ये प्रकाश संश्लेषण आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका आता, ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो इसका आंसर आपका अंटार्कटिका रहेगा। ठीक है, अंटार्कटिका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो हैं एक वाक्य में उत्तर वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 6 आता, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, अथवा आता है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6 प्रश्न का आंसर रहेगा, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, या ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। चूँकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है, इसे एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, तो इनके आपको स्क्रीनशॉट ले चल रहा है। फिर आपका आता 7वां प्रश्न, वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है, अथवा आता है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आप यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, आपका वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिवर को रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है, ताकि उसके ऊपर बनी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाया जा सके। इस तरह से आसानी से जल पाता है। यहाँ तक याद कर लेना पूरा। और इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका था, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है, लिखिए, अथवा था एटीपी का पूर्ण नाम लिखिए, इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तो आप 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और साथ ही आपका 8वें के अथवा का आंसर रहेगा, जिसमें आपको एटीपी का पूर्ण नाम लिखना था और इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं। एटीपी का पूर्ण नाम हो जाएगा आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आपका अथवा का आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका बिलियर क्यों कहते हैं, अथवा आता स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ तथा इनके उत्पाद लिखिए। तो आप यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका बिलियर क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा एटीपी के रूप में का उत्पाद करता है। यह ऊर्जा शरीर की सभी जैविक गतिविधियों जैसे कि मांसपेशियों के संकुचन, तंत्रिका आवेगों के संचरण और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। और साथ ही आप इसका अथवा का आंसर भी देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपको फिर से दिखा देते हैं ये 9वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, और आपका ये अथवा वाली का आंसर रहेगा, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट आपको ठीक है ले लीजिए। स्वपोषी पोषण के लिए आपको आवश्यक परिस्थितियाँ लिखनी थी, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये आपका आंसर रहेगा। साथ ही स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण के मुख्य उत्पाद ग्लूकोज, भोजन और ऑक्सीजन गैस है। फिर आपका था, ठीक है, रुधिर के 2 कार्य लिखिए, अथवा आता धमनी एवं स्राव में 2 अंतर लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर रुधिर के 2 कार्य दिए हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका धमनी स्राव में अंतर दिया गया, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपका आता हॉर्मोन्स किसे कहते हैं, ठीक है, और अथवा आता प्रत्यावर्ती क्रिया किसे कहते हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, आपका हॉर्मोन्स किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए। हार्मोन ऐसे रासायनिक संदेहवाहक होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, ठीक है, समन्वित करते हैं। यहाँ तक याद कर लेना। साथ ही आप यहाँ पर अथवा का आंसर देख लीजिए, प्रत्यावर्ती क्रिया किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर आता प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं, अथवा आता जलानुवर्तन किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके प्रकाशानुवर्तन दिया गया। प्रकाशानुवर्तन पौधों की वह गति है जिसमें प्रकाश की दिशा में वृद्धि करते हैं, यानी वे प्रकाश से दूर बढ़ती है। यहाँ तक याद कर लेना है। और जलानुवर्तन देख लीजिए, आपका जलानुवर्तन का उदाहरण उत्तर दिया गया है। और फिर आपका आता पदार्थ हार्मोन ऑक्सीजन की 2 कार्य लिखिए, अथवा आता पदार्थ हार्मोन साइटोकिनिन की आपको 2 कार्य लिखना है। तो ये आपके पदार्थ हार्मोन ऑक्सीजन के 2 कार्य दिए गए हैं, और ये आपके पदार्थ हार्मोन साइटोकिनिन के 2 कार्य दिए गए हैं। और फिर आपका आता एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी प्रभाव दूरी क्या होगी, अथवा आता प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो ये आपका रहने वाला 14वें प्रश्न का आंसर।
जिसमें आपको फोकस दूरी निकालनी थी। तो फोकस दूरी आपकी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। आपको फोकस दूरी का सूत्र लगा देना है, त्रिज्या बटे में r बटे में 2, यानी त्रिज्या बटे में 2। त्रिज्या आपकी 20 दी गई है, तो 20 में आपको 2 का भाग देना है, 10 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी आ जाएगी। और प्रकाश के परावर्तन के नियम देख लीजिए। पहला नियम, दूसरा नियम। पहला नियम रहेगा आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही हल तल के में होते हैं। और दूसरा नियम देख लीजिए, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो आपका यहाँ पर आता है गिलबर्ट बर्नौली के 2 कारण लिखिए। और जो इसका अथवा वाला प्रश्न है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अथवा में आपका यहाँ प्रश्न आता है, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव लिखिए। तो चलिए आपका यहाँ 15 प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पर दिए गिलबर्ट बर्नौली के 2 मुख्य कारण, ठीक है, जीवाश्म ईंधन का जलना और वनोन्मूलन। और साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, ग्रीन हाउस प्रभाव देख लीजिए। अब चलिए आपका 16वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। 16वां प्रश्न आपका आता है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक उदाहरण सहित लिखिए। अथवा आता अम्ल वर्षा क्या और कैसे होती है, लिखिए। तो ये आपका जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक उदाहरण सहित आपको लिखना था। तो ये आपका 16वें प्रश्न का आंसर रहेगा। साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, अम्ल वर्षा क्या है और कैसे होती है, लिखिए। तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता ओजोन गैस में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। अथवा आता जल जीवाला बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो आप यहाँ पर ओजोन गैस में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, इसका रासायनिक सूत्र O3 है। और अथवा का आंसर देख लीजिए, आपका अथवा का आंसर रहने वाला है, ठीक है। एक है जल जीवशाला बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो 5वें हेडिंग को आपको याद कर लेना है। फिर आपका आता संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अथवा आता विकृति गंधिता किसे कहते हैं, खाद्य पदार्थों को इससे बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर संतुलित रासायनिक समीकरण देख लीजिए और इसका उदाहरण देख लीजिए। और साथ ही आप यहाँ विकृति, ठीक है, विकृति गंधिता किसे कहते हैं और साथ ही बचाने की प्रक्रियाएँ आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता तंत्रिका कोशिका के नामांकित चित्र बनाना है। अथवा आता मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपका तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र दिया गया है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हृदय का नामांकित चित्र दिया गया है। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं अभिसारी तथा अपसारी लेंस में 3 अंतर लिखिए। अथवा आता उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। तो पहले तो आप यहाँ पर अभिसारी और अपसारी लेंस में अंतर देख लीजिए, ठीक है। अंतर का आधार प्रकार, उत्तल लेंस अवतल लेंस। कार्य, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। और साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसकी आपकी फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। फिर आपका यहाँ पर आता निम्नलिखित अभिक्रियाओं को प्रकार पहचान कर आपको नाम लिखना है। अथवा आता रेडक्स अभिक्रिया क्या, समीकरण लिखकर उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को दर्शाइए। तो ये आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आपकी रहेगी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी आपकी विभाजन अभिक्रिया रहेगी, तीसरी आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया, चौथी आपकी विस्थापन अभिक्रिया रहेगी, ठीक है। आपको अभिक्रियाओं के नाम लिखने थे, तो ये आपके नाम दिए गए हैं। और साथ ही रेडक्स अभिक्रिया क्या है, समीकरण लिखकर उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को दर्शाना था। तो इसका उत्तर देख लीजिए। और फिर आपका आता है यहाँ पर मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा आता रक्त और रसिका में 4 अंतर लिखना है आपको। तो ये आपका मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और ये आपका रक्त और लसिका में 4 अंतर दिया गया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर आता है 23वां, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और निर्धारित लेंस की अभिसारी है अथवा अपसारी आपको बताना है। और जो इसका अथवा वाला प्रश्न वो भी देख लीजिए। तो ये रहेगा आपका 23वें प्रश्न का आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपका 23वें के अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से जो आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। आपको पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करके जाना है, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।